हर बार चुनाव आते हैं और हर बार एक नाम सुर्खियों में आ जाता है, गुरमीत राम रहीम। सवाल वही पुराना, लेकिन बहस हर बार नई। आखिर चुनाव के समय ही राम रहीम को पैरोल या फरोल कैसे मिल जाती है? क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण काम करता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें पूरे घटनाक्रम, कानून और राजनीति तीनों को साथ लेकर चलना होगा। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, जिन्हें 2017 में 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में भी उन्हें सजा मिली। वो फिलहाल हरियाणा के सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन सजा के इन वर्षों के दौरान एक पैटर्न बार बार चर्चा में आता है। चुनाव से ठीक पहले या चुनावी माहौल के दौरान उन्हें पैरोल या फरोल मिल जाना। हर बार जब किसी राज्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो उनकी अस्थायी रिहाई सुर्खियां बन जाती है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि पैरोल और फरोल आखिर होता क्या है। पैरोल आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य या किसी जरूरी सामाजिक कारण के आधार पर। ये एक अस्थायी रिहाई होती है जो तय शर्तों के साथ ही दी जाती है। वहीं फरोल नियमित अंतराल पर दी जाने वाली अस्थायी रिहाई है। इसका उद्देश्य ये माना जाता है कि कैदी समाज से पूरी तरह कट ना जाए और समय समय पर सामाजिक संपर्क बनाए रखे। कानून के अनुसार अगर कोई कैदी जेल में अच्छा आचरण दिखाता है, नियमों का पालन करता है और निर्धारित शर्तें पूरी करता है, तो वो पैरोल या फरोल का पात्र हो सकता है। यानी कागजों पर देखें तो ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब ये रिहाई चुनावी टाइमलाइन से मेल खाने लगती है। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो हरियाणा, पंजाब या आसपास के राज्यों में भी जब बड़े चुनाव हुए, ठीक उसी दौरान या उससे पहले राम रहीम को पैरोल या फरोल मिली। इसी टाइमिंग को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा और पंजाब की कई सीटों पर प्रभाव है। डेरा के लाखों अनुयायी बताए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका नेटवर्क मजबूत माना जाता है। हालांकि डेरा की ओर से अक्सर कहा जाता है कि वो किसी एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, बल्कि मानवता और सामाजिक मुद्दों के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जमीनी राजनीति में डेरे का रुख कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। यही कारण है कि जब भी चुनाव के समय राम रहीम को पैरोल मिलती है, विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती हैं। विपक्ष का आरोप होता है कि सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए पैरोल प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही है। कुछ नेताओं ने इसे चुनावी पैरोल तक करार दिया है। उनका कहना है कि गंभीर अपराधों में सजा काट रहे व्यक्ति को बार बार चुनावी मौसम में रिहा करना न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष ये भी पूछता है कि क्या आम कैदियों को भी इतनी बार और इतनी आसानी से पैरोल मिलती है? क्या सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है? वहीं सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि पैरोल और फरोल पूरी तरह कानून के तहत दी जाती है। जेल में नियमावली, प्रशासनिक रिपोर्ट, स्थानीय अधिकारियों की राय और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सरकार ये तर्क देती है कि हर कैदी को कानून के तहत समान अधिकार प्राप्त है। अगर कोई कैदी पात्रता की शर्तें पूरी करता है तो उसे पैरोल मिलना उसका कानूनी अधिकार है। हरियाणा में पैरोल देने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। प्रक्रिया के तहत आवेदन, जेल प्रशासन की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की राय और सुरक्षा मूल्यांकन के बाद अंतिम फैसला लिया जाता है। अगर ये माना जाता है कि रिहाई से कानून व्यवस्था को खतरा नहीं तो सशर्त रिहाई दी जा सकती है। लेकिन यहीं पर असली बहस खड़ी होती है। क्या इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत की रिहाई का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहता है या इसका व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हरियाणा और पंजाब की कुछ सीटों पर डेरा अनुयायियों का असर देखने को मिलता है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई संदेश जाता है तो उसका चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये भी सच है कि समय बदल चुका है। आज का मतदाता पहले की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र और जागरूक है। केवल धार्मिक या सामाजिक अपील से चुनावी परिणाम पूरी तरह प्रभावित हो जाए, ये मान लेना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। राम रहीम की रिहाई हर बार समाज में भी बहस छोड़ देती है। एक पक्ष कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर नियमों के तहत रिहाई दी गई तो इसे राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। दूसरा पक्ष सवाल उठाता है कि क्या कानून का इस्तेमाल चयनात्मक तरीके से हो रहा है
क्या प्रभावशाली और विवादित व्यक्तियों को ज्यादा रियायत मिलती है? तो सवाल अब भी कायम है, क्या ये महज कानूनी प्रक्रिया है या चुनावी गणित का हिस्सा? राम रहीम की हर चुनावी सीजन में होने वाली रिहाई पर बहस थमती नहीं। कानून, राजनीति और आस्था, तीनों के बीच ये मुद्दा उलझा हुआ है। आगे आने वाले चुनावों में ये मुद्दा कितना असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, चुनावी मौसम आते ही ये सवाल फिर उठेगा और तब तक ये बहस जारी रहेगी कि पैरोल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या राजनीति की बिसात पर एक अहम चाल। आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें और पंजाब हरियाणा से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।